हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में अभी अभी क्लास 12th अकाउंटेंसी का यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड अकाउंटेंसी का कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम हुआ है, उस कंपार्टमेंटल एग्जाम का अकाउंटेंसी का आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अकाउंटेंसी का आंसर की बताइए, तो ये बेटा आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी का आंसर की है। मेरे पास अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नहीं था क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं थे जिन्होंने कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया है या दे रहा हो, इसीलिए जो है वो क्वेश्चन बनाने में लेट हुआ। फाइनली राहुल ने और रोशन ने जो है मुझे जो है इसका जो अकाउंटेंसी का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन उन्होंने मुझे सेंड किया। अब मैं आपको जो है वो जल्दी जल्दी जो है उसका आंसर की बता दे रहा हूं, तो आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों का कितना कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत भी होगा तो डिमोटिवेट होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप लोग दिए हैं तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे करके अगर क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर किसी चीज का पीडीएफ चाहिए तो आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखो बेटा, जो पहला क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसका आंसर होगा आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। वन का आंसर होगा वन। ये जो क्वेश्चन नंबर टू है कि मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड कंसिडर्ड एज, तो बेटा इसको माना जाता है एसेस्ट। क्या माना जाता है इसको? एसेस्ट। तो टू का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, टू का भी आंसर होगा वन। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोर्स, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सरप्लस और डिफिशिएट दिखाता है, तो थ्री का आंसर होगा हम लोगों का थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रेल रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2024 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए पार्टनरशिप शेल बी, तो हम सबको पता है कि एक पार्टनरशिप फार्म में पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 50 होता है, तो फोर का आंसर होगा आपका वन। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा? तो पार्टनर्स को ना ही तो सैलरी मिलता है, ना ही तो कमीशन मिलता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो पार्टनर्स को यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद सिक्स पे। सिक्स नंबर पे क्वेश्चन पे बोल रहा है विच अकाउंट्स आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट खोला जाता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, सिक्स का आंसर फोर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन पे। सेवन नंबर पे बोल रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका टेक्निकल नॉलेज। सेवन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, सेवन के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर एट, थोड़ा सा बलर है, मैच कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्टिटियस एसेट एट जो है, एट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे। बोल रहा है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जब चेंजिंग होता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है, यानी नाइन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन पे बोल रहा है कि ये तीन पार्टनर है हम लोगों का, एक्स वाई और जेड, यानी इसका आंसर होगा वाई, यानी कि टू नंबर। ठीक है, टेन का आंसर होगा टू। आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट ताकि समय आप लोगों का लॉस ना हो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू, फिक्स एसेट। अगर ऑप्शन में गुडविल लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता? गुडविल लिखा होता, तो इसका राइट आंसर होता गुडविल। ठीक है, यहाँ इसका आंसर होगा फिक्स एसेट, कि जब कभी भी रिवैल्यूएशन होता है तो फिक्स एसेट चेंज होता है। हालांकि इसका आंसर अगर आप फोर भी मारे हैं तो भी वो आपका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का मेरा राइट आंसर होगा, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, 13 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये जो 14 नंबर है, 14 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर थ्री, 14 का थ्री। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 का वन होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये जो 16 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, 16 का आंसर होगा टू। इसके बाद आते हैं 17 में। तो ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, 17 का थ्री होगा। 18, 18 जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर थ्री, 18 का थ्री। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री।
19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मेरा 2, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा मेरा 2, ठीक है। 20 हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये हम लोगों का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। किसका भाई? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 23 का राइट आंसर होगा 2, और ये जो 22 है, 22 का राइट आंसर होगा 3, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये जो हम लोगों का 24 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आते हैं 25 नंबर पे। तो ये जो 25 नंबर है, 25 का राइट आंसर होगा 1, 25 का राइट आंसर होगा 1। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 का आंसर होगा 2, 26 का आंसर होगा 2, ठीक है। 26 हो गया। इसके बाद आते हैं 27 पे। तो ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इस 27 का राइट आंसर होगा 3। इसके बाद आते हैं 28 नंबर पे। तो 28 नंबर का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो ये जो मेरा 29 नंबर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 30 नंबर पे आते हैं। तो 30 नंबर का मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आते हैं 31 नंबर पे। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आते हैं 32 नंबर पे। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आते हैं 33 नंबर पे। तो 33 का मेरा राइट आंसर होगा 4। 33 के बाद आते हैं 34 नंबर। 34 का राइट आंसर होगा 2। आते हैं 35 में। तो 35 का राइट आंसर होगा 1। आते हैं 36 नंबर पे। तो 36 का राइट आंसर होगा 1। इसके बाद 37 में आते हैं। 37 का राइट आंसर होगा 3। इसके बाद 38 नंबर, 38 का राइट आंसर होगा 1। 39 का भी यही बता दे रहे हैं, 39 का आंसर होगा 1, और 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। अगर हम अपने तरफ से तो सारा क्वेश्चन सही बताने का कोशिश किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को गलत बताए हैं, तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों का क्वेश्चन इसमें गलत भी हो रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपार्टमेंटल का एग्जाम है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे करके, थोड़ा से भी अगर अच्छा से बनाए होंगे, तो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत आप लोगों को नहीं है, और ना ही डिमोटिवेट होना, और ना ही इसके बारे में कोई भी नेगेटिव सोचना, ठीक है। अगर किसी और सब्जेक्ट का अगर आंसर की चाहिए, तो वो कमेंट करके बताना, हमको क्वेश्चन भेजना। हम आप लोगों को जो है वो आंसर की जो है वो बता देंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।